हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कल जहां से मैंने 16 क्वेश्चन के बाद छोड़ दिया था, वहां से हम स्टार्ट करते हैं और आज अब 32 क्वेश्चन तक जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे, एक क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भांखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो जो भारत की जो सबसे लंबा बांध है वो है आपका ये सी पार्ट हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है इंडिया का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन से है? चेनानी से नैसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मालीगुड़ा सुरंग और कासेट सुरंग। तो जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो है चेनानी नैसारी सुरंग, जो कि ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये सबसे लंबी है अभी की भारत की। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ए पार्ट, जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को, डॉक्टर पी चिदम्बरम को, डॉक्टर विमल जासान को। तो ये जो भारतीय उदारीकरण का अग्रदूत, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, जिन्होंने 1991 में इसकी स्टार्ट की थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका युग का क्या नाम है? रामायण जिस युग में है उस युग को क्या बोलते हैं? त्रेता युग, सतयुग, द्वापर और कलयुग। तो उसको हम बोलते हैं त्रेता युग। रामायण युग को हम त्रेता युग बोलते हैं, और कृष्ण जी का जन्म था या महाभारत का जो युग था उसको हम द्वापर युग बोलते हैं। तो इसको याद रखेंगे। इसका तो आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, त्रेता युग। ये पूछ सकता है कि महाभारत का जिस युग में हुआ था उससे क्या, उसका क्या था, तो उसको हम द्वापर युग बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर, रत्नाभ, रत्नसेन और रत्नेश। जो महर्षि वाल्मीकि थे उनके बचपन का नाम तो रत्नाकर था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को आज़ादी से पहले किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत, उत्तरी प्रांत। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, यूनाइटेड प्रोविंस। इसमें बहुत सारे अलग बिहार के भी कुछ आते थे राज्य, और मध्य प्रदेश के भी आते थे। ये सबसे बड़ा राज्य था आज़ादी से पहले में, तो अंग्रेजों के समय में। इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, श्री नारायण दत्त तिवारी, चौधरी चरण सिंह, हेमवंती नंदन बहुगुणा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत। जो गोविंद वल्लभ पंत थे वो थे सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री थे यूपी के। तो इसका आंसर हो जाएगा का ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन आपके 1877 में, 1757 में, 1885 में और 1857 में। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो हुआ था आपका 1857 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, नहीं डी पार्ट, सॉरी डी पार्ट होगा, 1857 ईस्वी में हुआ था। ये तो याद होगा सबको अक्सर। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ किस नगर से हुआ था या किस शहर से हुआ था? जो 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी वो आरंभ हुआ था किस शहर से हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ से, लखनऊ से, इलाहाबाद से और कानपुर से। जो 1857 क्रांति का स्टार्ट हुआ था वो यूपी में मेरठ से हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, मेरठ। असम की राजधानी है इसका, हेलो, असम की राजधानी क्या है? ईटानगर, दिसपुर, अगरतला और इसका चौथा ऑप्शन है आइजोल। तो जो असम की राजधानी है वो दिसपुर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, दिसपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, जो भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों में अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ ये है आपका? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसको याद रखेंगे। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका यूपी में है। ये कान्हा पूछा है तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट, मध्य प्रदेश।
अगला जो आंसर है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछता है कि उत्तराखंड में जो एक राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्या नाम है, तो वो जिसको जिम कॉर्बेट बोलते हैं। तो भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है असम में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, फेमस राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, पुराना है, वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका आंसर जो है डी पार्ट, इनमें से कोई नहीं। इसको याद रखेंगे कि उत्तराखंड में स्थित है, क्योंकि ये भी पूछता है अक्सर। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, जो सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी कौन सी है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो जो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जो चावल उत्पादन करता है वो राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो जो भारत का जो सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन का राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सोयाबीन का। इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहता है, लोग समझते हैं कि केरल में होता है, महाराष्ट्र में होता है, असम में, किस में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा असम में। असम में जो होता है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, क्योंकि असम की चाय सबसे अच्छी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका असम, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार असम राज्य में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। तो आज के लिए इतना ही। ये 32 क्वेश्चन का सेट था, आज खत्म हो गया। कल से हम फिर से 32 क्वेश्चन का सेक्शन लेके आएंगे। और आज देख लेते हैं कि जो कल का प्रश्न था, कल का वो क्या था। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट पर्वत श्रेणी कौन सी है। विंध्य, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर लोग कन्फ्यूजन रहता है, उनको लगता है कि सबसे प्राचीन है ये हिमालय है, क्योंकि हिमालय बहुत बहुत पुराना है, बहुत सालों से। लेकिन इसका आंसर हिमालय नहीं, इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट। और आज का क्वेश्चन है, आज का प्रश्न आप लोगों को देना, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सिंपल ही होगा, इसका सबको आंसर मालूम ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। तो कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। वॉन न्यूमैन ने, जे.एस. किल्वी ने, चार्ल्स बैबेज ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इनका सही आंसर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर वनडे एग्जाम में किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।